रोज नए मेडिटेटर्स जुड़ रहे हैं और सबकी इच्छा होती है पत्री सर से मिलना, उनसे हाथ मिलाना। तो उनको कैसे समझाया जाए? कहीं भी हो, कोई भी देश में हो, आप हमेशा उनके साथ जुड़े रहें। आप उनका फिजिकली मिलने की ज़रूरत नहीं है, उनका पैर छूने की या शेक हैंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस अपने दिल में महसूस कीजिए एक कनेक्शन, वो ऑटोमेटिकली है। जब हम आनापानसति मेडिटेशन सीखते हैं तो हम ऑटोमेटिकली एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से एक ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। पीएमसी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ परिपत्री जी बनी हुई हैं। परिपत्री जी पत्री सर की छोटी बिटिया हैं, जो पीएसएसएम ग्लोबल की फाउंडर हैं, विमेन एम्पावरमेंट लीडर हैं। इन्होंने बहुत सी महिलाओं का मार्गदर्शन किया है, उनकी उन्नति में उनको सहयोग दिया है। आइए मिलकर स्वागत करते हैं परिपत्री जी का। परिपत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते पीएमसी में। तो परी जी, क्या मैं अपने प्रश्नों का पिटारा खोलूं आपके सामने? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि आध्यात्मिकता क्या होती है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या आध्यात्मिक जीवन और जो हम रूटीन में अपना जीवन जीते हैं उसमें कोई डिफरेंस होता है क्या? थैंक यू विभा जी। ये क्वेश्चन आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले समझना कि स्पिरिचुअल लाइफ मतलब क्या है। स्पेशली यंगस्टर्स या प्रोफेशनल या कॉर्पोरेट पीपल जब सोचते हैं ये स्पिरिचुअलिटी है या स्पिरिचुअल एक प्रैक्टिस है, पहले बहुत डर जाते कि अरे हमको बस हमारी जो ज़िंदगी है इसी में हम खुश है, खा रहे हैं, हम मौज मस्ती कर रहे हैं, हम बस यही है हमारी लाइफ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली मैंने बहुत बार सुना है मेरे खुद के फ्रेंड सर्कल में, तो मैं उनको यही बताती हूँ कि स्पिरिचुअल लाइफ जो है कुछ अलग नहीं है। कुछ मतलब कुछ हम नहीं कुछ नया करना या कुछ और नया पहनावा करना या कुछ नई बोल या लैंग्वेज में जाना है। स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब है अलग सोच, एक डिफरेंट सोच। अलग सोच का मतलब क्या? एक ओपन माइंडेडनेस कि हम सबसे सीख सकते हैं। एक हायर एनर्जी के साथ हम कैसे एक एवरीडे लाइफ जी सकते हैं। हम लाइफ में स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं ये सब हमारे परसेप्शन होता है। मतलब देखिए, आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं, हमने 1 घंटा लगा हमारी ये सब सेटअप होने में, आज हम दोनों ऐसे बातचीत करने में। अगर मेरी माइंडसेट ओपन नहीं है तो मैं यहाँ बैठ के सोच सकती हूँ अरे इतना देर क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा, वो क्यों हुआ। वैसे अगर मेरी आध्यात्मिक एक परसेप्शन होती तो मैं थोड़ा काम हो जाती हूँ। मेरा एक परसेप्शन अलग हो जाता है कि एक पेशेंस लेवल बढ़ जाता है और जो हो रहा है वो एक कामली, एक इजीली हो जाता है। तो इसीलिए हम जब आध्यात्मिक परसेप्शन या माइंडसेट, अगेन मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ माइंडसेट, अगर ये सोच होती है तो सब हर एक चीज़ जो हमारी लाइफ में है वो सब आसान हो जाती है। जो हमको एवरीडे फ्रस्ट्रेट करता है, इरिटेट करता है, जैसे कि ट्रैफिक हो या एवरीडे हमारी लाइफ की जो वर्क हो या हम वर्क लाइफ बैलेंस हो, या एक माँ को अपने बच्चों के साथ जो सब संभालते हुए, बच्चों के साथ भी रहते हुए, जो भी है ये एवरीडे की प्रैक्टिकल लिविंग आसान लिविंग हो जाएगा। तो यही है मेरे लिए स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ कुछ और नहीं है। ये हम संसार में रह के, जैसे हमारी पीएसएसएम की प्रिंसिपल है ही कि संसार में निर्वाण, मतलब जो हम है वही है। कोई नाम भी चेंज करना नहीं है कि परी कोई परी माता नहीं बन जाएगी, परी सिर्फ परी रहेगी और परी रह के ही स्पिरिचुअल बनेगी, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल लीड करेगी। तो वही है मेरे लिए एक स्पिरिचुअल लाइफ या आध्यात्मिक जिंदगी। वाह, बहुत सुंदर। मतलब आपने हमको ये समझाया कि हमें एज इट इज़ रहना है। अपने आप को कुछ स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद, आध्यात्मिकता में आने के बाद अपने आप को कुछ डिफरेंट नहीं समझ लेना कि हम और लोगों से कुछ
डिफरेंट हो गए, अब हमारे अंदर कुछ नया जागृत हो गया तो हम मतलब हाथ अपने ऐसे रख लें या कुछ ऐसा कर लें, ऐसा कुछ नहीं करना हमको। यस इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि आत्मा या आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद और हम हम्बल हो जाते हैं और हम समझने लगते हैं कि हम सब एक है। हाँ, आप और मैं अलग नहीं, तो मैं आपसे बड़ी कैसे हो सकती हूँ या आपसे छोटी कैसे हो सकती हूँ। हम दोनों एक दोस्ती आ जाती है। ये आध्यात्मिक जीवन मतलब एक दोस्ती का जीवन है। हम सबके साथ दोस्ती निभाने लगते हैं, तो ये इनफैक्ट लाइफ और भी खूबसूरत हो गया। यस हमारे दोस्तों की संख्या बढ़ जाती है। यस वंडरफुल, बहुत सुंदर तरीके से परी जी आपने हमको समझाया और हमारे सारे ध्यानी मित्रों को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि आध्यात्मिकता अर्थात दोस्ती, दोस्त को हम एज इट इज लेते हैं, उसमें कभी भी प्लस और माइनस करने के प्रयत्न भी नहीं करते। तो वाओ वंडरफुल, बहुत सुंदर तरीके से। तो अगला प्रश्न मेरा ये है परी जी कि बहुत से लोग एडिक्शन में आ जाते हैं, बहुत तरीके के एडिक्शन होते हैं, सिगरेट का या अल्कोहल का या कोई भी और, चाय का ही समझ लीजिए या टीवी देखने का ही समझ लीजिए, ये भी सब एडिक्शन है। तो इन एडिक्शन से क्या हमको हम मेडिटेशन में आने के पश्चात क्या हम इन एडिक्शन से दूर हो सकते हैं, या जो एडिक्टेड हैं, ऑलरेडी एडिक्टेड हैं, वो क्या इससे बच सकते हैं, क्या कैसे हम उनको समझाएं? कुछ आप हमें क्लियर करेंगी? बिल्कुल विभा जी, आई थिंक ये जो एडिक्शन की बात है ये काफ़ी इंडिया में ही नहीं पूरी जगत में फैला हुआ है। एडिक्शन माने कुछ भी हो सकता है, मतलब आपने जैसे कहा है वो सिगरेट की हो या अल्कोहल की हो या शुगर की हो, चाय की हो, कॉफ़ी की हो, या कोई एक इंसान की भी तो एडिक्शन हो सकता है कि इंसान अगर ये नहीं है तो मैं जी नहीं पाऊंगा, ऐसी एडिक्शन, या इमोशन की एडिक्शन। इनफैक्ट इमोशन की एडिक्शन के बारे में बताती हूँ मैं कि हमको कई बार हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस के वजह से हम एक इमोशन यानी एक वरी करना लाइफ में, वो एडिक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि हर एक इमोशन जो है वो केमिकल्स क्रिएट करते हैं हमारे अंदर, एक 1400 केमिकल्स। जब ये केमिकल्स क्रिएट करते होगा हमारे बॉडी में, तो अगर ये बार बार ये केमिकल्स, हम बार बार यही इमोशन अगर दोहराएंगे हमारे बॉडी के अंदर, तो हम वो केमिकल के लिए हम एडिक्ट हो जाएंगे। तो कई बार हम देखते हैं कि हमारे माँ बाप बहुत चिंता करते हैं अपने बच्चों के लिए, और वो कहते हैं कि अरे बेटा मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके लिए केयर करता हूँ, इसीलिए मैं चिंता करता हूँ। पर कब वो चिंता ओवर केयर, मतलब इंग्लिश में केयर ओवर केयर बन जाता है, और चिंता वो ऑब्सेसिव बन जाता है, वो पता ही नहीं चलता। वैसे ही एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कब वो वो केयर, वो ऑब्सेसिवनेस या कंट्रोलिंग, वो भी कब बन जाता है पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि शादी मतलब फ्रीडम लूज होना होता है। तो ये सारे चीज़ जो है, मेरे ख्याल से जो मैं सोचती हूँ दो चीज़ों के वजह से होता है। एक है डिस्ट्रैक्शन के लिए, अगर हमको हमारी ज़िंदगी में अगर हमको कुछ पसंद नहीं है, हम उससे भाग नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो हम डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हम वो फियर को फेस नहीं कर पाते, वो करेज नहीं होता। तो कुछ और डिस्ट्रैक्शन है तो इसके बारे में सोचने का हमको खुद को ही वक्त नहीं देते। तो ये एक वजह हो सकती है क्यों एडिक्शन होगा। सेकंड वजह ये है कि हम सारे जो ह्यूमंस हैं, हमको प्यार चाहिए, हमको एक अपनापन चाहिए, और घर में या बाहर अगर ये अपनापन एक बिलोंगिंग, कम्युनिटी बिलोंगिंग अगर नहीं मिला, तो हम वो ढूंढने लगते, अटेंशन पाने लगते हैं चीज़ों के साथ। तो चीज़ों अगर खाने से या कुछ करने से अगर हमको अटेंशन मिला, वो अगर डांट भी हो पर अटेंशन तो मिल रहा है, तो उसके वजह से भी हम एडिक्शन की ओर ये बढ़ जाते हैं। अगर हमारे लाइफ में कुछ वैल्यू मिलता है, तो पहली बात ये है कि हम हर चीज़ बाहर ढूंढ रहे हैं, अगर वो प्यार हो, अपनापन हो, या कोई डिस्ट्रैक्शन, अगर हम एक डर से भाग रहे हैं, कुछ हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है,
हम उसको फेस करने की हिम्मत नहीं है, तो हम भाग रहे हैं उससे, भागने के लिए कोई डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहे हैं। तो ये सारे चीज़ हम पूरा फोकस बाहर है। तो ध्यान कैसे हमारी ये फोकस अंदर लेके आएगा, क्योंकि हम ये जो भी चेंज करना है खुद को चेंज करना है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। अगर वो एडिक्शन भी है, ये एक पैटर्न बन जाता है, रिपीटेटिव पैटर्न। घर से कुछ डांट पड़ी, फादर ने डांटा, तो क्या करूं, दोस्तों के साथ जाके मैं पार्टी करूं, अल्कोहल पीऊं, तो सब भूल जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा, सुबह उठ के वापस आए, फिर वो दोहराएंगे, फिर कुछ होगा, फिर दोस्तों के साथ जाओ, फिर पार्टी करो, फिर ये एक पैटर्न बन गया, एक रिपीटेटिव पैटर्न। जब ये पैटर्न बन जाता है तो वो हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। जब पहले वो हम सोचते हैं कि ऐसा करना है, फिर उसके बाद हमारी एक मूड बन जाता है, अरे मेरा मूड ठीक नहीं है आज, चलो ये करते हैं, मूड ठीक नहीं है, चलो ये करते हैं। जब वो आप रिपीटेटिवली वो मूड हर एक दिन आपका ऐसा हो, तो वो आपका बिहेवियर, आपका पर्सनालिटी बन जाता है वही चीज़। तो आपका पर्सनालिटी अभी है कि आप एक ड्रंकर्ड हो, या आप एक स्मोकर हो, या आप ये हो, तो आपको ऐसा रेफर भी, तो आई एम, मैं ये बन गई हूँ। तो ये पैटर्न को पहले चीज़ हमको इंटरवीन करना है, मतलब इसको तोड़ना है, इसको हमको इंटरसेप्ट करना है। तो ये कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो ध्यान। हमको शायद कई बार होता है कि हमको पता भी नहीं चलता कि हम ये एडिक्टेड है। अगर कोई वरी कर रहा होगा, हम बोलेंगे अरे आप इतना वरी मत करो, अरे मैं तो कोई वरी नहीं कर रहा, क्यों ऐसा बोल रहे हो? तो हमको पता भी नहीं चलता कि हम एडिक्टेड है कई बार। तो उनको कैसे बताए, अरे आप ये पैटर्न है या इंटरवीन करना, ये सब तो उनको समझ में ही नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर हम ध्यान इंट्रोड्यूस करेंगे, ध्यान में क्या करना है, बैठना है, हाथों में हाथ डालना है, आंखें बंद करना है और सिर्फ अपने श्वास पे ध्यान देना है। म्यूजिक हो ना हो, कोई मंत्र नहीं, कोई गाइडेड, कोई विजुअलाइजेशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आप और आपके श्वास। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि आप सिर्फ अपने साथ रहो। ये बहुत मुश्किल भी होगा कोई एडिक्टेड है तो, क्योंकि वो अपने साथ नहीं रह सकता, इसीलिए वो भाग रहा है बाहर की दुनिया में। तो ये धीरे धीरे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे हम प्रैक्टिस में अगर करवाएं तो क्या होगा, पहले वो ये ध्यान में क्या होता है, पहला अपना माइंड एम्प्टी हो जाता है। जब अपना माइंड एम्प्टी हो जाता है तब अपने अंदर की आवाज़, अंदर की जो भय बाहर आ जाता है। एक इंग्लिश में स्टेटमेंट है, सक्सेस इज ओनली ऑन द अदर साइड ऑफ योर फियर। आप वो फियर से चलना ही पड़ेगा, हम उससे भाग नहीं पाएंगे कभी, हमारे फियर से हम भाग नहीं पाएंगे, उससे ही चलना ही पड़ेगा। अगर मुझे कैमरा से आगे बैठ के बात करने में अगर मुझे डर है तो मैं कभी मैं पब्लिक स्पीकर नहीं बन पाऊंगी। कभी लोगों से बात करने की डर है तो मैं स्पीकर बन नहीं पाऊंगी। अगर मेरी इच्छा है स्पीकर बनना है तो मुझे आना है, ये करना है। उधर बैठ के कैमरा के पीछे बैठ के मैं ये विश करूं या प्रे करूं या कुछ भी करूं तो होगा नहीं। तो वैसे ही अगर हम एडिक्शन से बाहर आना है तो हमको वो फियर से जाना ही पड़ेगा। और एक और चीज़ विभाजी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरी खुद की स्टोरी है। मैं बचपन से कॉफ़ी की एडिक्ट थी। मतलब LKG से मतलब आई थिंक 5-6 साल से ही मैंने कॉफ़ी पीना शुरू कर दिया। और आप सोचिए, बचपन से मैं कॉफ़ी पीती आई हूँ। और जब मैं कॉलेज आई तब तो मैं दिन के 10-12 कॉफ़ी के कप मुझे चाहिए ही चाहिए, कॉफ़ी तो चाहिए। तो इतना एडिक्शन हो गया मेरा कि धीरे 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 क्या हुआ, इतना कैफ़ीन इंटेक बढ़ गया। US में या कॉलेज में या ऑफिस में तो वो तो कॉफ़ी का मशीन ही होगा उधर, तो जाके कॉफ़ी पीना। तो इसके वजह से मेरा माइग्रेन शुरू हो गया, वो एक ट्रिगर बन गया। मेरी बॉडी एक्चुअली रिजेक्ट कर रही थी, पर फिर भी मैं कॉफ़ी ले रही थी। और ये एडिक्शन, ये 2012 की बात है। तो मैं सियाटल गई थी, तो मेरे फादर आए थे US 2012 में। मैं सियाटल गई थी उनके साथ। हमारे जो मास्टर्स है PSSM के जो पार्टनर्स है, इलोना सिल्की और डॉन पेरिस, उनके घर सियाटल हम गए थे एक क्लास के लिए।
तो मैं वहाँ पे गई, तब मैं इतना ध्यान प्रचार तो बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ मैं अपने लाइफ में थी, यही जो नॉर्मल ज़िंदगी जी रही थी, कोई आध्यात्मिक लाइफस्टाइल था नहीं मेरा। तो मैं गई थी वहाँ पे, और उनका जो वो माहौल था, वो एनर्जी था। एक दिन खाना खाया और थोड़ा ध्यान किया, अगले दिन से अचानक मेरे अंदर ही एक इंटेंशन या कुछ भी आप कहो, वो आ गया कि मुझे कॉफ़ी छोड़ना है बस। उस दिन अगस्त 14 2012 मैंने कॉफ़ी छोड़ा, जो कि मैं एडिक्ट थी। अब तक मैंने कॉफ़ी को छुआ ही नहीं। इच्छा भी नहीं हुआ कि कॉफ़ी पीना है मुझे। कुछ ऐसा, अगर कोई कॉफ़ी भी पीता हो तो मुझे ऐसा लगेगा नहीं अरे मैं कुछ मिस कर रही हूँ। तो मैं ये एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब हम एक हायर कॉन्शियसनेस ग्रुप के साथ रहते हैं, ध्यान अगर हम ज़िंदगी में लेके आते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो चेंजेस आ जाते हैं, कुछ किए बिना भी। मतलब ये मैं कहना चाहती हूँ कि जितना भी सीरियस वो एडिक्शन हो, वो तोड़ सकता है, मतलब वो उससे हम बाहर निकल सकते हैं ध्यान के साथ और एक सज्जन सांगत्य के साथ। जब हम ध्यान योग के साथ रहते हैं, वो खुद ब खुद हमारे अंदर चेंजेस वो स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए PSSM में सज्जन सांगत्य पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि वो एनर्जी, वो ग्रुप कॉन्शियसनेस बहुत पावरफुल होता है। तो ये एक मेरा खुद का स्टोरी है, कैसे मैं अपने आप को ये कॉफ़ी एडिक्शन से बाहर निकली हूँ। वाह, वंडरफुल। मतलब कि 14 अगस्त को आप एडिक्शन से आज़ाद हुई थी। देश हमारा 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, आप 14 अगस्त को ही आज़ाद हो गई थी। वंडरफुल। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि इन एडिक्शन से आज़ाद होना एक एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं है, पर हमको चढ़ना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, स्वयं के अंदर जाना पड़ेगा। अभी आपको परी जी ने समझाया कि ये सब कुछ बाहर है। हम लोग सोचते हैं कि कुछ बाहर से हमको मिल जाए और हम इस परेशानी से, पर उस परेशानी से हमको गो थ्रू होना पड़ेगा। अगर उसे बचने का सोचेंगे तो सदा उस परेशानी में बने रहेंगे, उस एडिक्शन में बने रहेंगे। तो पहले अपने अंदर जाइए, फिर देखिए क्या कमाल होता है। जैसे वो आज़ाद हो गई, ऐसे हम सब भी, जिस भी छोटी से चाहे हम चाय से है, कॉफ़ी से है, टीवी से है, मोबाइल से, छोटी छोटी चीज़ें, मैं केवल अल्कोहल की या सिगरेट की बात नहीं कर रही। तो वंडरफुल, बहुत सुंदर तरीके से परी जी ने आज हमको समझाया। तो परी जी, मेरे पास एक प्रश्न है कि बहुत से लोग कहते हैं ध्यान करते हुए हमें किसी भगवान के दर्शन हुए, किसी वाहे गुरु के, किसी के भी दर्शन हुए, जिनको भी वो मानते हैं, जिनको भी वो पूजते हैं। तो जब हम PSSM में कहते हैं, हम मेडिटेशन में कहते हैं कि हम स्वयं भगवान हैं, तो वो उन्हें दर्शन किनके हो रहे हैं, और वो उनसे अक्सर बातें करते हैं और फिर लोगों को बताते हैं। उससे क्या होता है कि यदि मुझे दर्शन नहीं हो रहे तो मैं अपने अंदर थोड़ा सा अजीबपन फील करती हूँ कि इसका मतलब मेरा ध्यान अच्छा नहीं है, उनका वो अच्छे ध्यानी है, मैं अपने आप को काउंटिंग में नीचे ले आती हूँ कि बिल्कुल मैं तो ज़ीरो में हूँ। इसका मतलब मुझे तो दर्शन नहीं हो रहा है, मुझे तो कोई कुछ आकर बता नहीं रहा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा ऊपर की। तो वो सब क्या है, क्या ट्रुथ है इसके पीछे? एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है कि हम सब जो है, हम ध्यान जब करते हैं, कुछ ना कुछ महसूस करना या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ये बहुत नॉर्मल सी एक ह्यूमन डिज़ायर है कि अगर ये असर हो रहा है कि नहीं, मैं कुछ अच्छे ध्यानी हूँ या नहीं, ये आई थिंक मेजर करने के लिए। पर एक मैं बताती हूँ कि पहले ध्यान करना एक अच्छा ध्यानी बनने के लिए एक्सपीरियंसेस होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैं खुद की बात करती हूँ, मुझे कभी एक्सपीरियंसेस हुआ ही नहीं। इनफैक्ट मैं जब बचपन में मैं मेडिटेट करती थी, बहुत मैं मेडिटेट करती थी, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे पिरामिड के अंदर। कर्नूल पिरामिड मेडिटेशन सेंटर जो है, पहला जो पिरामिड बना हुआ, तो वहाँ पे मेरे साथ कहीं, मैं अकेली नहीं थी, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ, मेरे एज के जो बच्चे थे सब मेरे साथ करते थे इतना ही ध्यान, इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा ध्यान करते थे।
और कईयों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंसेस भी आते हैं, जैसे आपने बताया कोई दिखना, एक मैसेज मिलना, कुछ विजन्स आना, या फ्यूचर को देखना, या पास्ट लाइफ को देखना, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते थे। पर मुझे कोई एक्सपीरियंस होता ही नहीं था। तो मुझे याद है, इनफैक्ट मैं अपने फादर के पास जाके मैं रोती थी, क्यों मुझे एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है, क्यों मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ। यही जो आपने कहा, मैं खुद पे ये जो मैं सोचती थी कि मैं अच्छा ध्यान नहीं कर रही, मुझे और करना है क्या। तो उन्होंने तो कुछ बोला नहीं मुझे कि सही हो या गलत हो, मैं खुद मेडिटेशन करने लगी हूँ। और फिर मुझे खुद ही समझ में आया कि जो मैं ध्यान कर रही हूँ, ये ध्यान और एक्सपीरियंस से बाई प्रोडक्ट है। जैसे हम क्या होता है, जैसे हम कुछ भी हम म्यूजिशियन या पेंटिंग करते हैं, उसका जो आनंद पाना है, वो कोई अगर आपको एक्नॉलेज करता हो, आपको बोलता हो आपने बहुत अच्छा काम किया है, वो मेनली एक बाई प्रोडक्ट है। अगर आप अच्छा काम करते हो तो वो उसके लिए हम काम नहीं करते। तो वैसे हम मेडिटेशन जब करते हैं, एक्सपीरियंस तो वो बाई प्रोडक्ट है, वो तो आ जाए, वो तो आ ही जाएगा। जैसे आप ये होस्ट कर रहे हो, ये होस्ट करने से आप ये जो आर्ट है आप सीख जाओगे, उसमें आप यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। एक्सपीरियंसेस के लिए हम मेडिटेशन नहीं करते, एक्सपीरियंसेस बाय प्रोडक्ट है। हम मेडिटेशन क्यों करते हैं? एक अच्छा आदमी बनने के लिए, एक अच्छा ह्यूमन बनने के लिए, एक ह्यूमन एक्सपीरियंस हम बेस्ट जीने के लिए इस लाइफ में। तो मेरी जो एक्सपीरियंस है कि मैं एक बहुत इंट्यूटिव बनती हूँ, मैं एक मैनिफेस्टेशन जो है, मेरी एक क्लैरिटी जो है लाइफ में, या मेरे एग्ज़ाम्स या स्ट्रेस लेवल में बहुत अच्छी तरह मैनेज कर पाती हूँ। एग्ज़ाम्स के लिए टेंशन नहीं लेती थी। मैं 2 दिन या 1 हफ्ता पहले पढ़ूँ तो मुझे सब आसानी से मैं पास हो जाती थी। तो ऐसा मेरी जो एक्सपीरियंस थी वो मेडिटेशन से बाहर थी, मेडिटेशन में कभी एक्सपीरियंस नहीं थी। वो पहली बात मैं खुद की शेयर करना चाहती हूँ। और दूसरी बात जो है, भगवान दिखना। हम सब भगवान हैं, भगवान ही हम हैं, ये तो हम PSSM में कहते ही हैं। पर हम एक 3D लेवल में हैं हम लोग। जब हम सोर्स से आते हैं नीचे तक, तो हम मल्टी डिमेंशनल हैं। मल्टी डिमेंशनल का मतलब क्या है कि मैं भगवान हूँ और मैं ये भी हूँ। जैसे मैं कहना चाहती हूँ कि जब वाइट लाइट एक प्रिज्म से जाता है, वाइट लाइट ही है वो सोर्स, अगर हम माने एक प्रिज्म से जाता है, एक फ्रीक्वेंसी से जाता है, तो वो डिफरेंट रेज बन जाते हैं, एक रेनबो कलर्स बन जाते हैं। हर एक अलग उनका एक यूनिकनेस है, उनका एक वैल्यू है, उनका एक परसेप्शन है। वैसा ही हम सब सोर्स से आए हैं, हम अलग अलग रेस बन के इस धरती पे आए हैं, एक अलग परसेप्शन लेके, एक अलग रंग लेके। तो जब हम सोर्स से मिलते हैं, हम खुद को ही मिल रहे हैं, एक अलग रूप, हमारा खुद का ही अलग रूप को मिल रहे हैं। और तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि रूप जैसा भी हो, हम कृष्ण को देखें या अल्लाह को देखें या जीसस को देखें, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, या माता और बाबा जी को देखें। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो मैसेज क्या है और वो मैसेज को आप कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम पूजा नहीं करने के लिए कहते हैं, पूजा पाठ नहीं करना है PSSM में। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आइडल वर्शिप करने से कुछ नहीं होगा। जैसे राम ने कहा है, कृष्ण ने कहा है, उसको आप करो। महावीर जी भगवान ने क्या कहा है कि वो मेडिटेशन करो, तो आप वो करो। पर सिर्फ एक मूर्ति को उधर रख के पूजा करके क्या फायदा? वो एक हमारा प्रिंसिपल है कि आइडल वर्शिप नहीं करना है। तो जो भी भगवान आए, मुझे महात्मा और बाबा जी आए हैं या बुद्ध आए हैं या कृष्ण आए, वो सिर्फ नाम है तो एक कॉन्शियसनेस, एक एनर्जी। तो उनका आप जो भी नाम दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर आप उसका मैसेज आप क्या ले रहे हो, उसको आप क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसको आप कैसे, आप एक साइंटिफिक तरीके से आप उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। क्योंकि PSSM में ये है कि आप स्पिरिचुअल साइंटिफिक टेम्परमेंट के साथ चलना है। इसका मतलब क्या है? आपको जो भी मैसेज मिले, आप उसको एक्सपेरिमेंट करो आपके लाइफ में और फिर मानो। पहले आप उसको जानो और फिर उसको मानने की वो रास्ते पे चलो।
फिर ऐसा नहीं अरे महातर बाबा जी आ गए, मैं ये मैसेज आ गया, या बुद्धा आ गए मैसेज आ गया, तो मतलब मैं कोई ग्रेट हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मैसेज आपको लेना है, आपको आप एक फैसिलिटेटर हो, आपको शेयर करना है। इनफैक्ट अब मैं आपके साथ एक और चीज़ भी शेयर करना चाहती हूँ। क्रिस्टीना श्विन बोल के हमारी एक PSSM ग्लोबल की पार्टनर है, उन्होंने हमारे साथ एक कोर्स भी किया हुआ है। वो एक मल्टी डिमेंशनल एक्सेलरेटर है, मतलब वो काफ़ी ट्रेंड गुरुओं के साथ काम किया, जैसे बारबरा हैंकलो जो कि 9 डिमेंशंस एल्केमी ऑफ द 9 डिमेंशंस बुक लिखा है, जस मोहिन जो हम सब जानते हैं PSSM में, और कई सारे शामन गुरु के साथ उन्होंने काम किया है। और वो क्या कहते हैं ये कि हमारे इनर अर्थ धरती में भी कई सारे एंटिटीज या हायर 4th डिमेंशनल बीइंग्स रहते हैं, और वो भी हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं टेलीपैथी के साथ, जब हम ध्यान करते हैं मैसेजेस देने के लिए, स्पिरिचुअल मैसेजेस देने के लिए। पर वो क्या करते हैं, वो अपने आप को रिवील नहीं करते। अगर हम समझिए कि मैं अगर हनुमान में बिलीव करती हूँ, तो वो हनुमान बन के हमको दिखेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा ओपन रहते हैं उनको एक्सेप्ट करने में, वो एक विजन को। अदरवाइज हम डर सकते हैं, या ये क्या है, हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कई बार ऐसा भी होता है कि वो जब कम्युनिकेट करते हैं, वो हम जो बिलीव करते हैं वो रूप लेके भी हमसे कम्युनिकेट करेंगे। तो रूप इज इमेटीरियल, रूप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि कौन आया, रूप या नाम। मैसेज इज इम्पॉर्टेंट। मैसेज क्या है, आपसे वो क्या कह रहे हैं, आप वो उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो मैं आपके साथ एक और बुक भी शेयर करना चाहती हूँ, द लॉ ऑफ वन बाय 3 ऑथर है, कार्ला, डॉन और जेम्स। आप डेफिनेटली उसको कहीं भी आपको मिल जाएगा वो बुक। उसमें लिखा हुआ बहुत इंस्पायरिंग बुक है, डेफिनेटली हर एक को पढ़ना है। उसमें लिखा गया है कि द लॉ वन, मतलब ये जो रॉ ग्रुप है, एक हायर डेंसिटी बीइंग्स है, जो हायर एनर्जी बीइंग्स है, वो जब धरती पे आए हैं एक स्पिरिचुअल टीचिंग्स देने ह्यूमन बीइंग्स को, तो हर एक सिविलाइजेशन में आए थे वो लोग। वैसे ही वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन में भी आए थे। और जब वो उनका जो टीचिंग्स देने लगे, क्या टीचिंग्स थे कि लॉ ऑफ वन, हम सब एक है, हम सोर्स से आए हैं, हम सब भगवान हैं। तो ये जब वो टीचिंग्स देने लगे थे, पहले सब सुनते थे। उसके बाद जो पावर थे, जैसे एलीट जो चर्चेस के या वहाँ के किंग्स या जो पावर में थे, वो सारा इंफॉर्मेशन खुद के लिए रख के सिर्फ वो सब बंद कर दिया। तो उनके बुक में ये लिखा गया कि जब से ये हुआ है, वो धरती पे आना बंद कर दिया, क्योंकि वो भगवान बन गए। हम उनको जो भी आए हैं धरती पे एक स्पिरिचुअल टीचिंग देने, उनको हमने भगवान बना के पूजा करने लगे, तो भगवान धरती पे आना ही बंद कर दिए। तो इसीलिए हम वो नाम पे या रूप पे ज़्यादा फोकस ना करें, जो मैसेज दे रहे, क्या हम वो मैसेज सही तरह से हम समझ रहे, उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे, उस पे ज़्यादा जोर दें। तो मैं यही कहती हूँ कि एक्सपीरियंस जो भी है, विजन्स आए, चैनलिंग हुआ या एस्ट्रल ट्रैवलिंग हुआ, कुंडलिनी रेज हुआ, सब अच्छा है, पर इम्पोर्टेंट क्या है, हम सबको एक वननेस तरीके से हम देख रहे हैं, हम एक दोस्ती हर एक रिश्ता में लेके आ रहे हैं क्या हमारी ईगो हमसे बड़ी हो गई, क्या हम उसको ग्राउंड कर रहे हैं, हम अपने आप को ग्राउंडिंग कर रहे हैं क्या, ये सब सोचना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक्सपीरियंसेस अगर आना है तो आना है, अगर ये सब है तो अगर आए तो ग्रेट, मैसेजेस आए तो ग्रेट, सबका सुनना चाहिए, आपको शेयर करना चाहिए डेफिनेटली, पर उसी के लिए ध्यान करना वो सही नहीं है। वाओ, वंडरफुल, बहुत सुंदर तरीके से परी जी आपने हम सबको, हमारे ध्यानी मित्रों को समझाया कि असल में जो दिख रहा है उसके पीछे नहीं भागना, जो मैसेज आ रहा है उसको समझना है। जो इतने मास्टर्स हमारे धरती पर आए, उन्होंने कितने प्यारे प्यारे मैसेज दिए,
उन सबको समझना है। पर एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आ रहा है, कोई भी मैसेज मुझको सपोज मेडिटेट करते हुए हमको आया, राम जी आए, उन्होंने कोई मैसेज दिया। अब सपोज उन्होंने मेरे को मैसेज दिया कि आप वहाँ जाइए, तो कैसे ऑथेंटिक कैसे पता चले कि वहाँ जाइए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या जो मैसेज आ रहा है वो क्या राम ही दे रहे हैं या कोई और है, ये कैसे पता चले? तो विभा जी, मैं इसके लिए कहना चाहती हूँ, हमारे पास सबके पास है, पहले हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है कॉमन सेंस। और उसके बाद है, ये कॉमन सेंस है PSSM, मतलब कॉमन सेंस। आप अपना दिमाग और दिल दोनों यूज़ करो, एक्सपेरिमेंट करो। जो यही इसीलिए सब PSSM में जुड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम है क्वेश्चन करने के लिए, फ्रीडम है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कि ऐसा नहीं कि आपको ये बोला गया तो आपको ये करना है। तो ये पहली बात है। PSSM ये सब ऑर्गेनाइजेशन से कैसे अलग है, क्योंकि PSM में एक आप स्पिरिचुअल साइंटिफिक, मतलब स्पिरिचुअलिटी भी है, साइंस भी है। ये पिरामिड एनर्जी जो है, ये साइंस को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है। तो हमको जो भी मैसेज आए, पहले आप सुनो, समझो, और अपना खुद का हार्ट भी सुनो। मतलब पहली बात, हम ये कहते हैं कि संसार में निर्वाण क्यों कहते हैं? हमको हिमालयास नहीं भागना है, हमको घर पे ही निर्वाण मिल जाएगा। ये हमारा पहला जो प्रिंसिपल है। पर अगर कोई मैसेज आए, आपको इधर जाना हो या उधर जाना हो, तो आप सुनिए। पहली बात, आप अपने आप को जब ट्रस्ट करेंगे, अपने दिल को जब आप सुनने लगेंगे, आपको अगर ये मैसेज आया, तो फिर भी आप अपना खुद का कॉमन सेंस यूज़ करके आप देखें कि आपको ये करना है कि नहीं। किसी से अप्रूवल नहीं लेना है, किसी से पूछना नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल इसके लिए भी बताती हूँ। मैं बचपन से सिर्फ मेरी दिल की सुनी, और मैं ये कहती हूँ मैं दिल की सुनी, मतलब मेरे दिल और दिमाग हमेशा अलाइनमेंट में थे। मैं कभी अपने आप को डाउट ही नहीं किया, क्योंकि मुझे वो सिखाया ही गया ही नहीं है। हमेशा मुझे बोला गया कि परी, तुम्हें जो सही लगा, तुम्हें जो करेक्ट लगा, हमेशा वही करो। ये मुझे बोला गया था। चाहे वो मैसेज मेरे अंदर से आए या कोई मेडिटेशन में आए। जब मैं मेरी सेकंड बेटी हुई थी, इमीडिएटली आफ्टर, मैं बहुत तब मैटरनिटी लीव पे घर पे थी, और मैं ये गाया टीवी बहुत देखती थी। तो उस पे एक सीरीज है कॉल्ड हीलिंग फील्ड। जब मैंने वो हीलिंग फील्ड शुरू किया, मैं ऐसे ही ब्राउज कर रही थी, और फिर वो दिखा और मुझे लगा चलो ये देखते हैं, और फिर मैं देखना शुरू की। वो पूरा एनर्जी वर्क के बारे में था। जब मैंने देखा तो उसमें उनका जो मेन टीचर है, वो एक मिस्ट्री स्कूल है, और मिस्ट्री स्कूल में वो बता रहे कि कैसे वो एनर्जी वर्क यूज़ करते हैं। और उनका जो टीचर था रॉन लेविन। जब मैंने उनको देखा, मुझे एक अंदर से एक आवाज़ आई कि मुझे इनको मिलना ही है, कुछ भी हो। मुझे पता नहीं था, वो सिर्फ एक सीरीज़ था, मुझे पता नहीं था कि वो अभी भी जिंदा है या कहाँ है, US में है या कहाँ है। और मैं अभी बच्चा मेरे गोद में था, एंड कुछ ऐसा कोई डाउट नहीं था, मुझे बस उनको मिलना था। तो मैंने लैपटॉप लिया और गूगल करने लगी कहाँ है, क्या है, और मुझे पता चला कि उनका एक अभी कोर्स स्टार्ट होने वाला है इमीडिएटली 1 महीने में, और वो LA में है। तो मैंने मेरे हस्बैंड को, मिहिर को, मैं फ़ोन करके बताया कि मुझे ये मैंने टीवी पे देखा है, मुझे जाना है। तो ये भी एक मैसेज की तरह ही है मेरे लिए। मतलब ये अंदर से मेरे एक कॉलिंग आया कि मुझे जाना है, और मैंने उनको बताया कि मुझे जाना है, जितना भी पैसा हो, व्हाटएवर, मुझे करना है, इनको मिलना है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे पता नहीं कि क्यों मिलना है, क्या करना है, बस ये अंदर की एक कॉलिंग है। तो मैंने उनको समझाया कि ये मेरा पर्पस है, सब बता के फिर मैं टिकट करके LA गई और उनको मिली। तो उनको मिलने के बाद फिर समझ में आया कि क्यों मुझे वो जाना था, क्योंकि वहीं से मेरा पूरा एक अवेकनिंग या पर्पस, मेरी एक जर्नी एनर्जी वर्क के साथ शुरू हुई। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं जगह जाना भी ज़रूरी, एक मैसेज भी शायद आपको आए, पर आप हमेशा दिल की सुनना चाहिए।
कोई बहुत सारे हमको मैसेजेस दे सकते हैं। कई बार हमारे थॉट्स भी हमारे नहीं होते। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम जो सोचते हैं शायद वो हमारे थॉट्स नहीं है। हम जो बिलीव करते हैं शायद वो हमारी बिलीफ सिस्टम्स नहीं है। पर जब आप ध्यान करने लगोगे, जब आप बुक रीडिंग मतलब एक किताबें पढ़ना, एक स्पिरिचुअल किताबें पढ़ना शुरू करेंगे, सारी जो ये बातें हम PSSM में करते हैं, सज्जन सांगत्य, नेचर के साथ रहना, खुद के साथ रहना, ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं, ये क्यों हम इंसिस्ट करते हैं, क्योंकि ये सब इंटर रिलेटेड है। सिर्फ ध्यान करके किसी से बात नहीं करना, हम कोई बुक नहीं पढ़े और उसका सुनना कई बार गलत भी हो सकता है। हमारे बिलीफ सिस्टम्स क्या है, हम किसके साथ है, हमारी ग्रुप क्या है, वो भी बहुत मैटर करता है। तो इसके लिए मैं कहती हूँ कि अगर आपको कोई मैसेज आए कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, पहले आप खुद को पूछिए ये सही है कि नहीं। किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, पत्री जी को कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद को पूछिए, किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। हम मास्टर्स हैं, हम भगवान हैं, हमारी हार्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा। ये मैं सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से नहीं बोल रही हूँ। अब अगर हम साइंस की बात करें, हमारी हार्ट 5000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है हमारी ब्रेन से। तो हमेशा हम अगर जो भी हम अंदर महसूस करते हैं, ये पता चल जाता है किसी को, अगर वो सही से आपको वो चाहिए कि नहीं। अगर सही में आप फील करते हो तो डेफिनेटली बैग पैक कीजिए और चला जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए डेफिनेटली कोई मैसेज होगा। पर सब लोग जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, अरे ये ट्रेंड है, सबको मैसेजेस मिल रहा है उधर, सबको कुछ मैजिक हो रहा है उधर, मुझे भी जाना है, अगर ये कारण है आपका जाने का तो वो गलत है। तो पहले आप कारण ढूंढिए कि ये मैसेज आया, मैं क्यों जा रहा हूँ, मेरी कारण इंटेंशन क्या है। ये फियर से आया कि एक लव से आया कि मैं कुछ मिस हो जा रहा है, अरे सब लोग बुद्ध पौर्णिमा में जा रहे हैं, मुझे भी जाना है क्योंकि अरे मुझे कुछ मिस हो जाएगा, ये रीज़न है क्या। तो ये रीज़न है तो बिल्कुल सही रीज़न नहीं है, क्योंकि हम कुछ मिस नहीं करते हैं लाइफ में। हमको जो मिलना है वो मिलके ही रहेगा, वो कुछ भी हो जाए। हम जो प्लान करेंगे वो करेंगे, अगर ये जन्म में नहीं तो नेक्स्ट जन्म में, पर हम सब बुद्धा बन के ही रहेंगे। हम सोर्स से आए हैं, हम सोर्स के पास ही जाएंगे, वो 1000 जन्म या 2000 जन्म या नेक्स्ट जन्म या इस जन्म। तो टाइम एक इल्यूजन है, तो उसके पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब हम ये लव कॉन्शियसनेस या फियर कॉन्शियसनेस, कौन से कॉन्शियसनेस से हम हमेशा रह रहे हैं, अगर आप लव में रहेंगे तो आपको सही आंसर ही मिलेगा हमेशा। तो यही मैं बता सकती हूँ। वाह, वंडरफुल। फ्रेंड्स, आप सबने जाना, हम सबने जाना कि जो मैसेजेज हैं उनको हमें कैसे लेना है, बाय हार्ट लेना है, अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करना है। कहीं से भी किसी को कोई भी मैसेज आ गया और उसको ऐसे ही फॉलो कर लिया, नहीं। हमें पहले अपने दिल की सुननी है, अपने कॉमन सेंस को यूज़ करना है। पत्री सर हमेशा हम सबसे कहते हैं, यूज़ योर कॉमन सेंस। आपको सेंस दी है तो उसको यूज़ भी कीजिए। वंडरफुल। तो परी जी, मेरे पास एक प्रश्न है कि ध्यान करने के पश्चात कहा जाता है कि हमारे अंदर सकारात्मक बदलाव बहुत आ जाते हैं, परंतु कुछ ध्यानियों का प्रश्न है कि बहुत समय से वो ध्यान कर रहे हैं परंतु उनके अंदर कोई भी सकारात्मक बदलाव नहीं आ रहा या बहुत थोड़ा आ रहा है। उनके अंदर अभी भी द्वेष है, अभी भी गुस्सा है, जलन है, ईगो अभी भी उनके अंदर है। मतलब जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं जो पहले थी वो अभी भी उनमें बनी हुई है। तो ऐसा क्यों है उनके अंदर अभी भी? हम इस धरती पे हर एक इमोशन को महसूस करने के लिए आए हैं। मतलब जैसे खाने में हर एक रुचि होती है, नमक होती है, मिर्ची होती है, हर एक फ्लेवर हमको चाहिए खाने के लिए, वैसे ही ज़िंदगी में हर एक इमोशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ही ज़रूरी होती है। इनफैक्ट ये जो एक मिथ है कि अगर ध्यानी है तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, ध्यानी है तो फ्रस्ट्रेशन या
ऐसा जेलसी या ऐसा नहीं होना चाहिए, एक मिथ है। हर एक को हर एक इमोशन ज़रूरी है। पहली बात मैं बताना चाहती हूँ कि कोई इमोशन गलत या सही नहीं होता है। वो इमोशन हमको अगर वो ड्रेन करता है या हमको एनर्जी देता है, एनर्जाइज करता है। तो ये हमारी एक इमोशनल इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब हम कौन से इमोशन को कैसे हम यूटिलाइज करें। उससे ये कहने से पहले हम ये बताएंगे कि PSSM के बारे में बताएंगे। PSSM में सिर्फ ध्यान करना नहीं है, वाक क्षेत्र है, मतलब सही वर्ड्स को यूज़ करना है, मिराकुलस थिंकिंग है, और सज्जन सांगत्यम है, वननेस है, फ्रेंडशिप है। अगर ये सारी चीज़ें अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपने ईगो को बराबर चेक करेंगे, मतलब चेक पे रख सकते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करें तो 2 टाइप के इमोशंस है, जैसे कि द्वेष या फ्रस्ट्रेशन या इम्पेशेंस या ईगो में रहना या जजमेंट, हर किसी को जज करना, कंप्लेन करना, एक ड्रामा क्रिएट करना, गॉसिप करना। ये सारी जो चीज़ें हैं लाइफ में, हमारी जो लाइफ फोर्स है, जो प्राणा है, उसको वो नीचे लेकर वो उसको ड्रेन करता है। मेरे लाइफ में, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, मेरे लाइफ में अगर फ्रस्ट्रेशन नहीं था, मैं जब कॉर्पोरेट लाइफ में थी, अगर फ्रस्ट्रेशन नहीं होता तो कभी मैं वो लाइफ छोड़ती नहीं थी, कभी मैं लाइफ बदलने की सोच भी नहीं रखती। अगर मैं हैप्पी होती, कंटेंट रहती मेरी लाइफ में। हमारे लाइफ में ट्रेजेडीज या ग्रीफ या ऐसी कोई चीज़ आती क्यों है? क्योंकि वो हमारे उनके साथ एक लेसन, एक ट्रांसफॉर्मेशन की अपॉर्चुनिटी भी लेके आती है। अगर हम वो अपॉर्चुनिटी ले या ना ले, वो हम पे है। पर ये सारी इमोशंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लाइफ के, आप देखिए, हमारी लाइफ के बहुत सारे इम्पोर्टेंट लेसन्स हम वो इमोशंस के थ्रू ही सीखे हैं। पर एक चीज़ है, हम वहाँ पे एक घर बना के बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको समझने के लिए कि कहाँ पे एंगर चाहिए, कहाँ पे वो पेशेंस या चाहिए या फ्रस्ट्रेशन चाहिए, ये समझने के लिए पहले हम कहाँ पे बिता रहे हमारी लाइफ, समझने के लिए एक सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। मतलब अपने आप में एक अवेयरनेस हमको लेके आना है। वो कहाँ से आएगा? वो ध्यान से ही आएगा। अगर हम ध्यान नहीं करेंगे तो पहले भी हमने बात की है कि एक पैटर्न्स, एक डिफ़ॉल्ट पैटर्न्स बन जाती है, एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर बन जाती है, और ये सारी चीज़ अनकॉन्शियस भी हो जाती है, सबकॉन्शियस। हमारी लाइफ हम 95% सबकॉन्शियस माइंड से जी रहे हैं, सिर्फ 5% हम कॉन्शियस से जी रहे हैं। तो मतलब हम जैसे आप, अगर हम मुझे बोले कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, मैंने कुछ आपसे एक इमीडिएटली रिएक्ट किया बिना सोचे, वो एक सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम से, पैटर्न से आ रहा है। मतलब कई बार हम गुस्सा करना या एक ऐसा चिढ़ना या ऐसा कोई बिहेवियर, ये पैटर्न से भी आता है, जनरली वहीं से आता है। अगर हम सेल्फ अवेयरनेस नहीं लाते और उसको चेंज करने की इच्छा नहीं रखते तो कभी वो चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए पहले, अरे मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, ये जाता नहीं है, मेडिटेशन कुछ करता नहीं है। मेडिटेशन कोई मैजिक नहीं है। आप अगर उस पर काम नहीं करेंगे तो कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता है। यहाँ पे कोई सेवियर नहीं है, कोई भगवान नहीं है कि आपको आके वहाँ से निकालेगा। आप खुद को निकालना है, खुद को चेंज करना है। पहले आप खुद डिसाइड करना है कि मुझे ये बिहेवियर चेंज करना है, मुझे ये एंगर, ये जो हैबिट है मेरा, ये सारे हैबिट्स है। हैबिट्स हमारी लाइफ बनाती है या बिगाड़ती है। सारी जो है हम क्रीचर्स ऑफ हैबिट्स है। सक्सेस या फेल्यूर हैबिट से ही बनते हैं। एक और मैं बुक का नाम लेती हूँ यहाँ पे, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। बहुत अच्छा बुक है ये समझने के लिए कि हैबिट्स कैसे हमको सक्सेस देती है। तो अगर हम कहते हैं अरे मैं ऐसे ही हूँ, मुझे या ऐसा ही हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे ये चिंता आ जाता है, मैं क्या करूँ, ये मेरा नेचर है, ये भी वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, ये मेरा नेचर है, मैं ऐसा ही हूँ। जब तक आप ऐसा ही हूँ, आपका जो बिहेवियर आप जस्टिफाई करते रहेंगे आपके स्टोरीज के वजह से,
आपका स्टोरी जो भी है कि आपको बचपन में ऐसा हुआ या आपके साथ कोई ऐसा बिहेव हुआ इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ, स्टोरी कुछ भी हो, आप अगर वो स्टोरी बार बार दोहराएंगे ये बोलते हुए कि ये मेरा नेचर ऐसा है, मैं ऐसा ही हूँ, तो कभी परिवर्तन नहीं आएगा, कभी चेंज नहीं आएगा। आपको कोई मेडिटेशन भी काम नहीं आएगा। आप खुद को डिसाइड करना है कि नहीं, ये मुझे चेंज होना है, मुझे ये करना है। जब आप वो माइंडसेट लेके आएंगे, एक मिराकुलस थिंकिंग लेके आएंगे, इसके बारे में मैं बताती हूँ। ये आई थिंक बताना बहुत ज़रूरी है इस एक टॉपिक में। मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होता है, ये नेगेटिव थिंकिंग है। मैं ट्राई करूँगा, ये एक पॉजिटिव थिंकिंग है। होगा, सब होगा, सब मैं ये पूरा हैबिट में चेंज करके रहूँगा, ये एक मिराकुलस थिंकिंग है। तो PSSM में हमेशा हम मिराकुलस थिंकिंग की बात करते हैं। तो आप सोचिए, अगर जो भी ये कहता हो कि ये एंगर मुझसे जाता नहीं है, ये नहीं हो रहा है, तो पहले आपका वर्ड्स कैसे है, आपका सोच कैसी है। आप अगर फिर आप अभी भी आप नेगेटिव थिंकिंग में हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहे हो अपने आप का। पहली बात, अगर हम बहुत पावरफुल है, हम कह रहे हैं, पर अगर हम रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, अरे मेरी बीवी ऐसी है इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ, वो मुझे बहुत इरिटेट करता है तो मैं ऐसा, शहर में बहुत ट्रैफिक है यार इसीलिए तो मुझे ये गुस्सा तो आता ही है, मैं क्या करूँ। अगर हम ये सारी एक्सक्यूजेस लेते रहते हैं कि मेरी शहर ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे माँ बाप ऐसे हैं, मेरा स्कूल ऐसा है, गवर्नमेंट ऐसा है, ये सारे एक्सक्यूजेस लेते रहेंगे तो हम अपना पावर उसको दे दिए। अभी वक्त आ गया कि हम सबसे अपना जो पावर है खुद पे लें और खुद डिसाइड करें कि मैं अपने लाइफ खुद चेंज करूँगा या करूँगी। जब हम वो डिसीजन लेते हैं, ये सारी जो PSSM में कहते हैं सही तरीके से अगर हम उसको अमल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली बदलाव तो आएगा ही। वो नहीं होना वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो अगर कोई कहता है ये नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज़ अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि आपका सोच कैसी है, आपके वर्ड्स कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि केवल मेडिटेशन नहीं, हमको अपने अंदर भी चेंज लाने का प्रयत्न करना है। हमें अपनी वाक शुद्धि करनी है, हमें सोचने का तरीका बदलना है। हाँ, मैं बदल रहा हूँ, हाँ मेरा गुस्सा अब शांत हो रहा है, मेडिटेशन मुझे इसमें मदद कर रहा है। तभी मेडिटेशन आपकी मदद कर पाएगा। वो मदद करने के लिए तैयार है, पर क्या आप एक्सेप्ट करने को उसकी मदद तैयार हैं? तो परी जी, मेरे पास एक प्रश्न है कि आजकल बिंज वॉचिंग का ज़माना है। बच्चे क्या, बड़े भी इधर से उधर स्विच करते रहते हैं, कहीं एक जगह वो टिक नहीं पाते। जैसे मेडिटेशन के भी बहुत सारे तरीके, वो जब यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं, पर उसमें भी वो कहीं एक जगह नहीं टिक पाते। कभी वो इधर चले जाते हैं, कभी चैंटिंग में चले जाते हैं, कभी कहीं, और उनको कहीं भी एक तो क्विक चाहिए, 2 मिनट्स नूडल वाला हिसाब किताब है कि हर चीज क्विक चाहिए, और क्विक तो कुछ नहीं होता। तो उनको कैसे वहां पर ठहराया जाए, उनके जीवन में ठहराव कैसे लाया जाए, कुछ आप समझाएंगी हमें? बिल्कुल, मुझे बहुत एक्चुअली खुशी है इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए, क्योंकि ये मैं खुद ही घर पे मैं महसूस करती हूँ और फेस करती हूँ कि कैसे मैं, जब आपका कोई काम हो, तो मेरा काम तो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम में पोस्ट करना हो या कुछ भी हो, मेरे खुद के बिजनेस के लिए मैं जाती हूँ पोस्ट करने के लिए, पर स्क्रॉल करने लगती हूँ, उसी में शायद पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे 1 घंटा निकल जाता है, और मैं सोचती हूँ अरे यार मैं क्या करने आई हूँ, मैं क्या करने लगी हूँ। तो ये मैं खुद फेस किया था कई साल पहले, जब मैं शुरू में मेरा बिजनेस शुरू किया, और मेरा पूरा काम फ्लायर बनाने में, इवेंट करने में और पोस्ट करने में होता था। मैं आपको ये दोनों पहलू बताती हूँ कि ये क्यों हो रहा है, ये हमारे साथ हम क्यों ऐसा फेस कर रहे हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, स्पेशली जो युवा होती है। आज का ज़माना है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब मैं कोई इंस्टाग्राम में या स्नैपचैट में कोई फ़ोटो डाल दूँ और इमीडिएटली अगर लाइक्स आ गया तो मैं बहुत खुश हो जाऊँ कि यार मैं बहुत खूबसूरत हूँ या मैं बहुत कूल हूँ।
और ऐसे ही अगर व्हाट्सएप में अगर मैंने एक ग्रुप में मैंने मैसेज डाला, अगर मुझे उसका रिप्लाई नहीं आया पर किसी और के जोक पे बहुत सारे रिप्लाईस आए, तो फिर डिप्रेशन भी आ जाता है कि यार मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे पोस्ट पे इन्होंने हाँ नहीं किया या कोई कमेंट नहीं किया। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत एक्चुअली रियल प्रॉब्लम है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पहली चीज़ ये है कि इतने सारे जो एप्स आ गए, टेक्नोलॉजी आ गया, बहुत सारा चॉइसेस है हमारे लिए, एंड हम बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी है हमारे गोल से। और दूसरी चीज़ है, ये फोकस के बारे में बात करेंगे, पर पहले हम स्ट्रेस के बारे में मैं थोड़ा और डिटेल में जाना चाहती हूँ कि स्ट्रेस क्या है, कैसे हम उसका सिम्टम्स, उसका ज़िंदगी में हम कैसे फेस करते हैं। देखिए, पहले स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। अगर एक डियर है, एक फॉरेस्ट में जा रहा है, वो घास खा रहा है, बहुत मस्त वो हवा खा रहा है, अपने पूरा फैमिली के साथ गए, झुंड में गया है और फिर ग्रास खा रहा है। तो अचानक एक टाइगर आ गया, तो उसने देखा वो टाइगर को, तो इमीडिएटली क्या होता है, एक रेस्पॉन्स ट्रिगर होता है, उसका नाम है फाइट और फ्लाइट और फ्रीज रेस्पॉन्स। ये इंग्लिश में ये कहा जाता है, फाइट और फ्लाइट और फ्रीज। मतलब फाइट मतलब लड़ाई करो उस टाइगर के साथ, या फ्लाइट मतलब भाग जाओ, या फ्रीज मतलब ऐसा डर के आप ये फ्रीज हो जाते हैं। तो ये तीन चीज, इसको स्ट्रेस रिस्पॉन्स बोलते हैं। ये जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स इमीडिएटली 2 सेकंड में जब वो ये सेंसेस, आइज सेंसेस वो टाइगर को देखता है, तो इमीडिएटली ब्रेन को मैसेज भेज देता है कि एक अभी थ्रेट आ गया, लाइफ थ्रेट, तो आप ट्रिगर करो। तो ये सारी जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है। और क्या होता है, तो अभी डियर को डिसाइड करना है कि वो लड़ना है कि भागना है। तो डियर ऑब्वियसली क्या करता है, भागता है। तो वो भागने लगता है। जब भागने लगता है तो वो देखता है कि अरे यार बहुत खूबसूरत है, इधर घास बहुत अच्छा है, ये हवा बहुत चल रही है। उसको वो कुछ पड़ी नहीं, उसको तो भागना है, अपनी लाइफ को सेव करना है। मतलब इसमें 3 चीज़ें हाईलाइट होती है। बॉडी, मतलब वो बॉडी सेफ है, अपने बच्चे सेफ है। टाइम मतलब कितना वक्त है भागने के लिए, कितना वक्त है, सिर्फ वहीं पे फोकस है। और एनवायरनमेंट, कौन सी एनवायरनमेंट सेफ है। तो इसको हम सर्वाइवल भी बोलते हैं, सर्वाइवल मैकेनिज्म। ये सिर्फ डियर के पास नहीं, हम सबके पास है। पर डियर क्या करता है, जब वो सेफ एनवायरनमेंट में चला जाने के बाद क्या होता है, वो अगर वो चेक करते हैं हाँ टाइगर है कि नहीं, अगर नहीं है तो क्या होता है, वो फिर वापस नॉर्मल होके फिर वो घास खाने लगता है। वो उधर बैठ के ऐसा डर के बैठा नहीं रहता है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है ह्यूमन बींग्स में भी है। क्योंकि जब हम स्टोन एज में जब हम रहते थे, हंटिंग करते थे, तभी ये अगर टाइगर है तो हम अपने आप को बचाने के लिए ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स है हमारे अंदर, ट्रिगर होता है और हम अपने आप को सेफ रखते हैं। पर अभी क्या है, अभी के ज़माने में स्ट्रेस कब होता है, ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कब होता है, एक पब्लिक अपीयरेंस, एक नया प्रमोशनल का रिव्यू, एक ब्रेकअप, एक डिवोर्स, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन, जैसे माँ बाप को बताना कि मैं इससे प्यार करता हूँ या इससे प्यार करती हूँ, या ये छोटी एक प्रेजेंटेशन कॉर्पोरेट ऑफिस में क्या है, आपको अगर कोई प्रेजेंट करना है, आपको एक सीईओ से बात करना है, तो एक स्ट्रेस आ जाता है। डेडलाइन मीट करना, डेडलाइन मीट नहीं हुआ तो स्ट्रेस आ जाता है। तो पर मैंने कहा कि ये लाइफ थ्रेट हुआ तो ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स ऐड होता है। पर हमारे लिए ये नेक्स्ट डेडलाइन भी एक लाइफ थ्रेट है। अगर ये नहीं हुआ तो मेरा जॉब लूज हो जाएगा, जॉब गया तो मैं कैसे खाऊंगा, कैसे अगर खा नहीं पाऊंगा तो मैं रोड पे आऊंगा, रोड पे आ जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो अल्टीमेटली हमारी ईगो कैसे देखती है, ये डेथ ही देखती है अल्टीमेटली। अगर कॉन्शियसली हम ये सोच नहीं, अरे मैं तो कहाँ सोच रहा हूँ, ये सब मेरा जॉब का है, पर हमारी सबकॉन्शियस माइंड ऐसा ट्रेंड हुआ है कि वो ईगो हमारी हमेशा हमको सेफ रखना चाहती है। सेफ रखने के लिए ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। और क्या होता है, इधर हम
किसी से लड़ते हैं या भागते हैं। तो भागना मतलब डिस्ट्रैक्ट होना, मतलब अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना तो हम क्या करते, बिंज वॉच करते, अल्कोहल, पार्टिंग, फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती की। हमको भागना है वो सिचुएशन से, उसको फेस नहीं करना है, या हमको लड़ाई करनी है। तो या हम डर के घर पे बैठ जाते, सब क्विट करके घर पे बैठ जाते। तो ये सारे जो है डिस्ट्रैक्शंस क्यों है, क्योंकि हमको सिखाया नहीं गया कि स्ट्रेस को कैसे हम इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। तो ये बचपन में कोई क्लास नहीं है, कोई स्कूल में सिखाता नहीं कि आपको इतना होमवर्क है तो कैसे हैंडल करना है आपको। हम बड़े होने के बाद सब बोलते हैं कि अरे यार 10th कर लो, फिर कॉलेज कर लो, उसके बाद तो अच्छा है, फिर जॉब पे आते हैं, जॉब पे आके उधर भी कंपटीशन है। कैसे हम रिलैक्स हुए, कब हम भाग ही रहे, हम सर्वाइवल में ही हैं, हम भाग ही रहे। कहाँ हम देख रहे, रुक के देख रहे कि अरे कितना अच्छा है, कितना सुंदर है ये हमारी लाइफ, हम देख नहीं रहे। जब तक हम सर्वाइवल में रहते हैं तब कभी हम क्रिएटिव लाइफ में हम आएंगे ही नहीं, वो वननेस में आएंगे ही नहीं। हम सेपरेटेड है, एक कॉन्शियसनेस एक सेपरेशन में है, एक लिमिटेड में है, एक लैक माइंडसेट, एक स्कैरसिटी माइंडसेट में है। कभी अबंडेंस या क्रिएटिविटी या वननेस या जो भी हम कहें वहाँ तो हम आ ही नहीं रहे। तो इसीलिए पहले हम स्ट्रेस को समझना बहुत ज़रूरी है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बोलते रहते हैं अरे यार मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, लाइफ स्ट्रेस है, कॉलेज स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस है। पर सीरियसली ये स्ट्रेस क्या होता है आपको पता है? तो आप देखिए लिटरली स्ट्रेस हमको एक मूर्ख बना देता है। क्यों? स्ट्रेस अगर जब तक हम स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट होती है, और ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स कभी सिर्फ ये एक लॉस के वजह से, कोई ग्रीफ के वजह से नहीं, एक छोटी सी फ्रस्ट्रेशन की वजह से, ये मैं लाइक नहीं आया, मैं मायूस हो गई हूँ, वो मायूसियत भी वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर कर सकता है। अगर वो बार बार अगर आप फील करते हो तो करने के बाद क्या होता है, पूरा ब्लड ऊपर आ जाता है, ब्रेन पे आ जाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम शट डाउन हो जाता है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम शट डाउन हो जाता है। क्योंकि आपको अगर कोई लाइफ थ्रेट है तो खाना डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, पूरी ब्लड इधर आ जाती है, क्योंकि आपको सोचना है, तेज़ सोचना है। तो कई बार बोलते हैं मुझे, इनफैक्ट मैं जब एंटरप्रेन्योर एग्जीक्यूटिव्स के साथ, कॉर्पोरेट लोगों के साथ जब मैं काम करती हूँ तब बोलते हैं परी मुझे तो मेरा स्ट्रेस चाहिए, स्ट्रेस के बिना मेरा काम नहीं होता, मेरा परफॉर्मेंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो पूरा जो उनका एनर्जी है वो ब्रेन में चला जाता है, वो सर्वाइवल में। तो ये सब में हम ये जो नियोकॉर्टेक्स है, वो जो थिंकिंग ब्रेन है, वो शट डाउन हो जाता है। पूरा सिर्फ फोकस क्या है, कैसे इस टास्क से बचना है, बस यही फोकस रह जाता है। तो हम एक्चुअली में मूर्ख बन जाते हैं, मतलब थिंकिंग एबिलिटी खो जाते हैं। तो ये होता है स्ट्रेस में। तो हम ये जो स्ट्रेस की बात करते हैं, ये कोई नॉर्मल एक कॉन्वर्सेशन की बात नहीं, इसको बहुत सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम डिस्ट्रैक्शंस ढूंढने लगते हैं कि इससे भागना है, इससे हमको डर जब है, हमको डर या एंग्जाइटी जब है, तो ये सारा ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस अपने बॉडी में हो रहे हैं। तो अभी देखिए, इसको अगर चेंज करना हो, ये रिस्पॉन्स को अगर चेंज करना हो, तो एक इंटरवेंशन चाहिए हमको। कैसे होगा? हमारी, जैसे मैंने पहले भी कहा है, हमारे इमोशंस, हमारा हार्ट बहुत पावरफुल है। मैं थोड़ा हार्ट साइंस लेके आऊँगी इधर। हम जब ये महसूस, ये एंग्जाइटी या फियर या फ्रस्ट्रेशन जब महसूस करते हैं, तब हमारे हार्ट के अंदर 40,000 ब्रेन जैसे सेल्स है। ये जो हार्ट है हमारे ब्रेन को मैसेज भेजती है कि ये कोई थ्रेट है अभी, क्योंकि आप वो इमोशन फील कर रहे हैं। आपको ब्रेन को पता नहीं कि ये रियल है में चल रहा है, कि ऐसे ही आप एक इमेजिनेशन है, या एक ऐप को देख के आप ये महसूस, या गेम को खेलने के बाद भी, वीडियो गेम जब खेलते हैं, अगर वो उससे भी हमको इमोशंस ट्रिगर हो सकते। इवन आप मूवीज़ देखते हो, मूवीज़ देखने बाद भी इमोशंस ट्रिगर होते, तो ब्रेन को पता ही नहीं है कि वो आप मूवी देख रहे हो कि रियल में हो रहा है। तो जब वो ऐसे ही अगर वो स्ट्रेस रेस्पॉन्स ब्रेन में जाता है, तो
ये पूरा सिस्टम फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है। तो हमको कैसे इंटरवीन करना है, कैसे इसको रोकना है, हम मूल मतलब उसको जड़ में जाके मतलब अपने हार्ट में शिफ्ट लेके आना है। मतलब कैसे, इमोशंस शिफ्ट करना है। जैसे कि कौन से इमोशंस हमको एनर्जाइज करते हैं, कंपैशन, ग्रैटिट्यूड, अप्रिसिएशन, एक जॉय, ब्लिस, ये सारी जो इमोशंस है हमको शिफ्ट करता है, हमको और एनर्जाइज करता है। और ये जो थिंकिंग एबिलिटी जो हमने कहा है, ये इसको सब, ये जो हमारी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, ये सब शांत करके एक ब्रेक की तरह, गाड़ी में जो ब्रेक होता है वो ब्रेक की तरह सब शांत करके फिर हम सोचने की एबिलिटी लेके आते हैं। इसीलिए हम कहते हैं किसी को, अगर कोई बहुत गुस्से में है या बहुत एक्साइटमेंट में बहुत खुश है, तो हम क्या बोलते हैं, अभी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको इनहेरेंटली पता है कि जब हम बहुत खुश, लॉटरी विन करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, अभी कोई डिसीजन मत लो, काम हो जाओ फिर डिसीजन लेते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो टाइम पे हम थिंकिंग एबिलिटी नहीं होता है। तो इसीलिए काम कैसे करना है, अगेन हमको कैसे अपने आप को शांत रखना है, कैसे अपने माइंड को, वो जो चैटर है वो कैसे हम बंद करना है। फिर ध्यान, फिर मैं ध्यान को लेके आऊंगी, क्योंकि ध्यान ही एक चीज़ है जो हम में बैलेंस क्रिएट करता है। एक और चीज़ है, हम जब नेचर के साथ रहते हैं, देखिए नेचर की बात करेंगे तो हम हीलिंग को कभी रश नहीं कर सकते। एक पेड़ को उगाने के लिए जितना उसको टाइम लगता है उतना ही टाइम लेता है, हम उसको रश नहीं कर सकते। एक बच्चा पैदा होने के लिए 9 महीने ही लगते हैं, उसको हम रश नहीं कर सकते। अगर हम नेचर के साथ नेचर को देखेंगे तो उसमें कोई, हम उसको पुश नहीं कर सकते। ये सारी जो बातें समझने के लिए नेचर के साथ वक्त बिताना बहुत ज़रूरी है। तो सारे युवा या कोई भी ये जो एंजाइटी स्ट्रेस में रह रहे हैं, पहले आप कॉन्शियस हो जाए कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप कैसे भाग रहे हैं, आप सर्वाइवल में है या आप क्रिएटिव जोन में हैं। जब तक आप सर्वाइवल के में है, किसी के पीछे भाग रहे हैं, तो कभी आप बस यही सोचते रहेंगे कब वेकेशन, कब वीकेंड आएगा, कब वेकेशन आएगा, कब मैं एंजॉय करूंगा। और वेकेशन भी आया तो वो भी एक स्ट्रेस है, अरे कैसे मैं प्लान करूं, 2 ही दिन है वीकेंड, कैसे मैं एंजॉय करूं, कैसे मैं एंजॉय करूं। ये कैसे मैं एंजॉय करूं के चक्कर में इधर उधर भागने लगते कि इधर ना मिस हो जाए, वो पार्टी ना मिस हो जाए, इधर ना मिस हो जाए। तो क्यों हो रहा है, क्यों हम कहीं एंजॉय नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम वो भाग रहे हैं, हम हमारी जिंदगी में वो बैलेंस, वो ठहराव नहीं है, वो स्टेबिलिटी नहीं है। पहले हम वो पाने के लिए ध्यान को लेके आना पड़ेगा, वो ये हार्ट शिफ्ट करने के लिए, वो हार्ट का जो रिस्पॉन्स है। क्योंकि तब हम जो भी लाइफ हम पे थ्रो करेगा, हम वो स्ट्रेस की तरह नहीं, एक चैलेंज की तरह, एक पॉजिटिव थिंकिंग से, एक मोटिवेशन के साथ हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकते, फिर रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड कर सकते। तो ये है स्ट्रेस के बारे में मैं बताऊं। और दूसरी बात मैंने पहले बताया कि फोकस। देखिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं है, हम इधर बैठे हैं आज हमारी ये इंटरव्यू करने के लिए, अगर हम टाइम पे नहीं आए, सब ये हमारी फोकस नहीं है, हम अगर बातचीत करते रहेंगे तो ये सुबह से रात तक चलेगा। तो जैसे अमूल्या है, अभी अमूल्या क्या करे, हमको एक फोकस पे लेके आ रही, नहीं आज का ये फोकस है, आप इस पे ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। ऐसा ही पत्री जी, कुछ भी हो वो क्या कहते हैं, जो भी है मेडिटेशन करो। वो कुछ बोलते नहीं, सिर्फ ध्यान करो। मतलब एक हमारे लाइफ में एक गोल होना चाहिए, एक फोकस होना चाहिए। सुबह उठते एक मॉर्निंग प्रैक्टिस होना चाहिए कि एक जर्नल रखिए अपने पास। ये मेरा ट्रिक है, मैं यही करती हूँ। अगर जब भी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, ये करना है, वो करना है, ये सब करना है, एक जर्नल रख के मैं लिखती हूँ कि मेरा फोकस क्या है, ये ट्रिप का फोकस क्या है। सो मैं अपने आप को एंकर करूँ। मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ इसके लिए। जब हम समुद्र में जाते हैं एक बोट में,
बहुत तूफान आया या बहुत तेज़ हवा आया तो समुद्र में एंकर करने के लिए वहाँ पे ज़मीन नहीं है, जैसे हम बीच पे एंकर करते हैं। तो क्या होता है वहाँ पे वो लोग सी एंकर यूज़ करते हैं। सी एंकर क्या होता है, वो एक पैराशूट होता है, वो खोल देते हैं, मतलब वो पैराशूट से वो बोट की ठहराव आ जाते हैं, वो एक फोकस आती है। वैसे ही ध्यान एक सी एंकर है, वो एक पैराशूट है। मतलब जब हम ध्यान करते हैं हमारे इंटेंशन के साथ एक ठहराव, एक फोकस, अपने एक डायरेक्शन हमारी लाइफ में ले आ सकते हैं। जब ये सी एंकर नहीं है, कोई भी तूफान आए, कुछ भी हो जाए तो बोट का क्या होगा, वो इधर उधर हो जाए, वो टॉपल भी हो जाएगा। तो ध्यान ही वो एक एंकर है, ध्यान ही वो हमारी एक स्टेबिलिटी है। जब हम इसको बच्चों को, यंगस्टर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उनमें एक क्लैरिटी आएगा, एक फोकस आएगा और ये सारी जो डिस्ट्रैक्शंस है अपने आप चला जाएगा। बिंज वॉचिंग गलत नहीं है, पर वो एक आदत बनाना गलत है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ। वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे और बहुत सहज सरल और बहुत ही डिटेल में आपने हमको समझाया कि बिंज वॉचिंग गलत नहीं है, पर उसको प्रैक्टिस नहीं बनाना। और उसको प्रैक्टिस कैसे नहीं बनाना, उसके लिए हमको अपने आप काम करना पड़ेगा। हमें अपना जो घबराहट है उससे भागना नहीं है, उसको फेस करना है। तो बहुत ही सुंदर फ्रेंड्स, आपने समझा कि बिंज वॉचिंग होता क्या है, उससे हमें कैसे बचना है, या करना है तो कितना करना है, कैसे करना है। तो परी जी हमारे साथ रोज नए मेडिटेटर्स जुड़ रहे हैं और सबकी इच्छा होती है पत्री सर से मिलना, उनसे हाथ मिलाना और बहुत कुछ उनसे बात करना, परंतु हर बार वो संभव नहीं होता और वो बहुत ही अपने आप को लो फील करते हैं। तो उनको कैसे समझाया जाए? जब हम PSSM में कनेक्ट होते हैं, मतलब PSSM में एंटर होते हैं, ध्यान करने लगते हैं, हम एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से ग्रुप कॉन्शियसनेस में कनेक्ट हो जाते हैं। जब इसमें पत्री जी ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ गए, आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है कि आप उनको मिलना है या उनका हैंडशेक करना है या उनको पैर पड़ना है, ये कोई ज़रूरत ही नहीं है। पत्री जी आपके साथ हमेशा है और रहेंगे। आपको बस ध्यान करना है, आपको बस अपने काम पे फोकस करना है, ध्यान सिखाना है, ध्यान प्रचार करना है, बस यही चाहिए हमको। और पत्री जी आपके साथ हमेशा से है। जब हम आनापानसति मेडिटेशन सीखते हैं या हम PSSM के साथ जुड़ जाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से एक ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, हम पत्री जी के साथ कहीं भी हो, कोई भी देश में हो, आप हमेशा उनके साथ जुड़े रहें। आप उनका फिजिकली मिलने की ज़रूरत नहीं है, उनका पैर छूने की या शेक हैंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस अपने दिल में महसूस कीजिए एक कनेक्शन, वो ऑटोमेटिकली है। आप सिर्फ एक एहसास के साथ उनके साथ जुड़ सकते हैं। पत्री जी यहाँ पे मास्टर्स बनाने आए हैं, फॉलोवर्स नहीं। यही है उनका मैसेज, यही है 30 इयर्स का PSSM मूवमेंट का एक सूत्र, एक प्रिंसिपल कि हम सब भगवान हैं, हम सब मास्टर्स हैं। हम सब यहाँ पे इधर एक कंपैशनेट लिविंग स्प्रेड करने आए हैं। ध्यान प्रचार, घर घर में ध्यान सिखाना है, शाकाहारी जगत बनाना है, एक पिरामिड जगत बनाना है, एक नई सोच, एक खुली सोच, एक ओपन माइंडेडनेस लेके आना है, एक इंक्लूसिवनेस, मतलब सबको अपनाना है, सबसे सीखना है, सबके साथ शेयर करना है। हम एक मास्टर है और एक लर्नर भी है, एक साथ, एक स्टूडेंट और मास्टर हम एक साथ है। हम यही है उनका मैसेज। जब तक आप ध्यान करते हैं, जब तक आप ध्यान प्रचार करेंगे, PSSM में एक ग्रुप में जुड़े रहेंगे, आप हमेशा पत्री जी के साथ ही है। बहुत सुंदर परी जी, आपने हम सबको इतना आसान कर दिया, हमारे लिए इतना सरल कर दिया
कि जो एक ये एहसास था कि हम सर से नहीं मिल पा रहे, उसको इतना इजी कर दिया कि अब हमको मतलब पता चल रहा है कि पत्री सर हमेशा हमारे साथ हैं। अगर हम ध्यान में हैं, हम ध्यान प्रचार में हैं, शाकाहार जगत बनाने में लगे हुए हैं, ध्यान जगत बनाने में लगे हुए हैं, तो पत्री सर हमेशा हमारे साथ हैं। वंडरफुल फ्रेंड्स, हम सब ने जाना कि पत्री सर कैसे हम सबके साथ हैं। वो एहसास हमें हमेशा बनाए रखना है। तो एक एपिसोड और हम करेंगे अभी परी जी के साथ। तो फ्रेंड्स, आप बने रहिएगा हमारे साथ नमस्ते पीएमसी में। तब तक हम आप सबसे आज्ञा लेते हैं और परी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इतने प्यारे तरीके से हमारे ध्यानी मित्रों को, हम सबको बहुत सुंदर सुंदर आज मैसेज दिए। तो एक एपिसोड हम आपके साथ और करना चाहेंगे। मैंने आपकी आज्ञा लिए बिना अपने ध्यानी मित्रों को एक प्रॉमिस कर दिया है, तो क्या हमें आज्ञा है कि हम एक एपिसोड आपके साथ और शूट कर सकें? बिल्कुल, आपने बोल दिया तो बस करेंगे। थैंक यू। ठीक है फ्रेंड्स, हम अगले एपिसोड में परी जी के साथ आप सबसे फिर मिलते हैं। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ नमस्ते पीएमसी में।